हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आज था संडे यानी छुट्टी का दिन। लेकिन छुट्टी का दिन किसका, जो ड्यूटी जाते हैं। हमारा कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। तो मैं आराम से सो के जगी थी, करीब 9 बजे करीब जगी थी मैं। अभी बच्चे और वो तो सो ही रहे हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े ही धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे। एक दिन पहले मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो एक काम करती हूँ, पहले मैं कपड़े ही धो लेती हूँ। तो मैंने, मौसम भी ऐसा हो रहा था ना, बारिश आ रही थी मतलब। तो मैंने क्या करा, कपड़े हाथ से धो के और मशीन में ड्राई कर लिए थे। मशीन नहीं लगाई, क्योंकि मशीन लगाओ ना तो ये होता है कि ये भी धो दें वो भी धो दें तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा जो ज़रूरी कपड़े वो हाथ से ही धो देती हूँ मैं। तो ऊपर भी नहीं सुखाए, मैंने रेलिंग पे ही कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि ये अभी मैं यहाँ का पंखा चला दूँगी तो ये अपने आप कल तक सूख जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह धुल गए तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। कपड़े धोने के बाद में अब मैं करूँगी सफाई स्टार्ट। तो जो मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई थी, तो जो ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए मैं अभी बाइक या स्कूटी पे ऐसे डाल देती हूँ मैं, यहीं ये सूख जाएगी 1-2 घंटे में। उसके बाद स्टार्ट करी मैंने झाड़ू वाड़ू। सब लोग जग गए थे, कोई ऊपर था कोई कहीं था, बच्चे बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा सफाई करो, इतनी देर बाहर चले जाओ। तो वो बाहर चले गए थे और इतनी देर में मैं अपनी सफाई में लग गई थी आराम से, कि हो ही जाएगी। अभी तो बच्चे खेल के आएंगे, बहुत दिन संडे का फुल एंजॉय लेते हैं बच्चे भी और बड़े भी। मैंने सोचा कपड़े धोने के बाद में पहले मैं यही कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो ये लगा रही हूँ मैं झाड़ू, फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद मुझे नहाना भी है, क्योंकि आज हमारी कॉलोनी में था सुंदरकांड का पाठ। क्योंकि एक नए अंकल आंटी आए, उन्होंने मकान बनाया था तो उनके यहाँ सुंदरकांड था शाम को 4 बजे का। तो दोपहर तो ऐसे ही निकल गई। आज रेस्ट ही करा था, ज़्यादा कुछ कहीं गई भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जाना था सुंदरकांड में। तो जी मैं लगवा रही थी अलता अपने पैरों में। वहाँ एक ये थी कुसुम की मम्मी, ये सबकी अलता लगा रही थी। तो मैंने कहा भैया मेरे भी लगा दो, मेरे को अलता बहुत पसंद है। तो मैंने सब लगवा रहे थे, मैंने भी फिर लगवा लिया। और इतनी अच्छी तरह से लगा रही थी ना, बड़ा डिजाइन का। मैंने कहा मुझे डिजाइन का नहीं लगवाना, मुझे सिर्फ सिंपल लगवाना है, जैसे लगता है हमारे यहाँ। मैंने कहा वो ही लगा दो बस। फिर भी उन्होंने उंगलियों के ना बीच में लगा दिया था, पर मुझे वो कम अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, लगा दिया। तो ये दूसरे पैर का नंबर आ गया और मैं वीडियो बना रही थी। इधर दीपू पहले ही सुबह आई थी कथा में, तो लगवा के चली गई थी। चुन्नी बंजी बैठी थी, मैं इनसे कह रही थी तुम भी लगवा लो। नहीं नहीं मैं नहीं लगवा रही, तुम ही लगवाओ। मैंने कहा लगवाओ ना। फिर मेरे बाद में ये भी आ गई थी अलता लगवाने के लिए। और ये देखो अलता लग चुका है पैरों में, अच्छा लग रहा है ना। और एक तरफ इधर हो रहा था सुंदरकांड और हम अंदर बैठे थे, सुंदरकांड बाहर हो रहा था। तो ये है रूबी, ये भी अंदर हमारे वहीं रहती है कॉलोनी में, बिला में अंदर। तो यहाँ हम दोनों की अपनी मस्ती चल रही थी। हमारा प्रोग्राम बनना था, वहाँ चलते हैं। तो सुंदरकांड खत्म हो चुकी थी और पंडित जी यहाँ अपनी आरती की तैयारी कर रहे थे। और दीपू को दे दिया था पूरा गंगा जल और वो चरणामृत कि जाके सब पे छींटे मार दो। तो दीपू सब पे छींटे मारने लग रही थी। इधर पंडित जी अपनी आरती की तैयारी होगी। उसके बाद आ गए हम खाना खाने, क्योंकि शाम का खाना भी इन्हीं के यहाँ था। तो हम आगे खाना खाने आए। तो हम एक साथ थे, लेकिन किसी को कहीं जगह मिली, किसी को कहीं जगह मिली, तो वो ऐसे ही बैठ गया। मुझे और चुन्नी बहन जी को यहाँ मिल गई थी, तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे। यहाँ भी थोड़ी देर पहले तन्नी के पापा गौरव भाई साहब बैठे थे, हमें देख के वो उठ गए, तो हमारे लिए सीट खाली हो गई। तो ये शिल्पा और शिल्पा की मम्मी भी अपने लिए चेयर ही ढूंढ रही हैं। ये तन्नी की नई फ्रेंड बन गई थी, किसी का फंक्शन होता है इनकी बड़ी जल्दी फ्रेंड बन जाती हैं, आपस में खेलती हैं कूदती हैं। अब शिल्पा ढूंढ रही थी अपने लिए कुर्सी, पर थोड़ी देर बाद कुर्सी मिल गई। कुर्सी तो थी, बच्चे तो यहीं थे दिन भर से, तो बच्चों ने तो अपना खा पी के बच्चे फ्री हो गए थे। हम ही लोग आए थे रात को 9, 8:30-9 के करीब आए थे हम आराम से। तो उसके बाद हमने खाना खाया। फिर अभी हम डांस भी करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कौन किधर बैठा है, कौन किधर बैठा है। सब लोग अलग अलग हो गए थे। मैं तन्नी से रायता मंगा रही थी, बार बार बोली तन्नी मेरे लिए रायता ला दे। इधर तन्नी के पापा गौरव भाई साहब और ये सब लोग भी इधर खाने में लगे हुए हैं अपना। मेरे तन्नी वीडियो बनाने में लगी हुई थी, मेरे मुंह पे कैमरा लेके खड़ी थी। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जो अपना पोज देने लगे, फ़ोटो खिंचाने लगे, उन्होंने सोचा फ़ोटो खिंच रहा है। जब हमने कहा ये चुन्नी भाई साहब, ये देख लो ये रायता पीने में लगे हुए हैं। दीपू को भी इधर जगह मिली थी, तो दीपू इधर बैठ गए, जिसको जहाँ जगह मिली थी ना वो वहीं बैठ गए थे।
तो उसके बाद ये क्या डांस करने आए थे, पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ। फिर यहाँ डांस हो रहा था, मैं रायता पी रही थी तो दीदी जाती हैं, देखो मुझे रायता पीते हुए पकड़ के ले आती। मैंने कहा रुक जाओ मैं आ रही हूँ। फिर हमारी हुई मस्ती डांस। यही था मेरा छोटा सा एक ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई भी सब्सक्राइब करे भी नहीं जाएगा, सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।